नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूं संतोष कुमार दीक्षित। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या भाजपा में ब्राह्मण युग का अंत हो रहा है या फिर महज सियासी शोर है? उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर इसी मुद्दे पर गरमा रही है और केंद्र में है ब्राह्मण नेतृत्व और उसकी भूमिका। कभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं ने भाजपा की नींव मजबूत की। आज उसी भाजपा में यह सवाल उठ रहा है कि क्या ब्राह्मण नेतृत्व धीरे धीरे हाशिए पर जा रहा है? इस समय भाजपा के किसी भी बड़े राज्य में ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। यूपी में भी ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर बनी सहमति के बाद बदलाव हुआ, जिसके बाद यह चर्चा और तेज हो गई, क्या ब्राह्मण नेतृत्व को पीछे किया जा रहा है? यूपी के ब्राह्मण मंत्रियों को लेकर यह आरोप लगातार लगाए जाते रहे हैं कि वे सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं और उनके प्रमुख सचिव तक उनकी बात नहीं सुनते। इसी पृष्ठभूमि में हाल में ही ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। बताया गया कि उसमें सरकार के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की गई, उपेक्षा के मुद्दे उठाए गए और ब्राह्मण समाज की उपेक्षाओं का जिक्र किया गया। लेकिन जब वही विधायक मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बैठक में एजेंडे पर सीधे बोलने के बजाय सरकार की उपलब्धियों, राजनीतिक एकता पर ही बात करना बेहतर समझा। विपक्ष का रुख सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा, भाजपा में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। अगर वो सपा में आएंगे तो उनका सम्मान के साथ स्वागत होगा। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। वहीं सपा विधायक संग्राम यादव का कहना है कि ब्राह्मण विधायक अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है। सत्ता पक्ष की सफाई भी आती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सत्र के दौरान लोग मिलते बैठते हैं, इसे ज्यादा राजनीतिक रूप से ना देखा जाए। ब्यूरोक्रेसी का मुद्दा भी जुड़ गया है। आरोप है कि प्रमोशन के बाद कुछ ब्राह्मण अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां नहीं मिली। जिला कप्तानी जैसे बड़े पद उनसे दूर रहे, जबकि अन्य जातियों के अधिकारियों को तेजी से तैनाती दी गई। हालांकि सरकार के तरफ से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब बड़ा राजनीतिक सवाल है। सूत्रों के अनुसार यह शंका जताई जा रही है कि अगर ब्राह्मण वोटर जाति आधारित वोटिंग करने लगे तो भाजपा का बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि परंपरागत रूप से ब्राह्मण वोटर भाजपा का मजबूत समर्थक रहा है और अक्सर जाति समीकरण से ऊपर उठकर वोट देता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले चुनाव में यह फैक्टर निर्णायक साबित हो सकता है। तो क्या सचमुच भाजपा में ब्राह्मण युग का अंत होने जा रहा है या फिर यह सिर्फ विपक्ष की गढ़ी हुई राजनीतिक धारणा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी में ब्राह्मण वोट अब पार्टी से ज्यादा जाति समीकरण को तवज्जो देगा? यहीं रुकते हैं, लेकिन सवाल खुला है, बहस जारी रहेगी। आप देखते रहें जन एक्सप्रेस। नमस्कार।